for NET and JRF exams, which are going to be conducted from 21st August till 4th of September. You all are most welcome on my channel Innovation for India. I have brought very quality and content enriched materials for all of you, and these videos which I have made are based on thorough research of previous examinations, and the questions I am going to cover are definitely going to be asked. So for all the aspirants who are new on the channel and have come for the first time for these videos, they must subscribe the channel and avail the best quality content which I am bringing for all of you. Now let's get started. Now in today's video, I'm starting off a very important topic which comes in research, and this is about how we are going to quantify data. As you know that collection of data is itself a very important task, but after collection of data, how we are going to classify them. So for this we have different ways of quantifying. So we have different scales of measurement. We also call it levels of measurement. Now dear learners, one thing is to be kept in mind that we have different types of variables, and for those variables the data which we are getting have to be classified, and for them जो हमारे पास scales हैं वो हैं nominal scale, ordinal scale और rank scale, equal interval scale and ratio scales. These all scales are very important, और इसे समझना भी आसान है अगर हम कुछ गुड एग्जाम्पल्स के साथ इन्हें समझें। नहीं तो ये टॉपिक्स जो है इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहती है, और जब ऑप्शंस इस तरीके से आते हैं कि काफ़ी मिले जुले ऑप्शंस होते हैं तो उसमें जो है मिस्टेक्स होने के चांसेस होते हैं। तो इसीलिए आप बहुत ही ध्यान से सुनना। सब ज़रा ना इन टर्म्स पे अगर हम फोकस करें, नॉमिनल है ना, तो नॉमिनल है बेसिकली, मतलब बहुत ही क्रूड, बहुत ही मतलब ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिलना। तो हमारे पास जो कुछ ऐसे वेरिएबल्स हैं, ठीक है, तो उनके डाटा को अगर हमें नॉमिनल स्केल में क्लासिफाई करना है तो उसके क्या, उन डाटा के क्या फीचर्स हो सकते हैं। सबसे पहले समझिए कि जो नॉमिनल स्केल होता है ना, इसे हम बोल सकते हैं लीस्ट प्रिसाइज ऑफ ऑल दीज 4 स्केल्स। 4 स्केल मैंने बताया ना, जैसे नॉमिनल, ऑर्डिनल, इक्वल रेशियो स्केल, इक्वल इंटरवल स्केल एंड रेशियो स्केल। इसमें सबसे लिस्ट प्रिसाइज है, क्रूड है, और नॉमिनल स्केल में होता क्या है कि ये सिंपली जो है ना क्लासिफाई कर देता है 2 या मोर कैटेगरीज में। सिंपली क्लासिफाई, इसको किसी ऑर्डर, ये किसी ऑर्डर की बात नहीं करता है। कुछ भी आप नंबर रैंडमली जनरेट करोगे, जैसे कि इसमें, जैसे कि यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया है कि ये ऑर्डर की बिल्कुल भी बात नहीं करता है। जैसे मान लो कि अगर मैं बॉयज़ एंड गर्ल्स की बात करूँ, मेल या फीमेल्स की बात करूँ, मैं डिफरेंट जेंडर की बात करूँ, तो मैं रैंडमली किसी को भी कोई भी नंबर दे सकती हूँ। मैं 1 2 3 बोल सकती हूँ, है ना, और या फिर मैं जो है पास या फेल है, मैं किसी को 1 बोल दूँ, किसी को 2 बोल दूँ। तो इससे जो है ना, ये सिर्फ नॉमिनल है, ये सिर्फ नंबर्स है। ये खाली हमने जो है इसमें जो है ना किसी ऑर्डर का पता चल रहा है और ना ही कोई और हमारे पास इससे किसी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आ रही है। बस ये है कि हमारे पास जो ये डाटा थे, हमने इनको इस तरीके से नंबर डाल दिया, जैसे कि पास एंड फेल, रूरल है या अर्बन है। भाई जो पॉपुलेशन है वो रूरल एरिया में रह रही है या वो अर्बन एरिया में रह रही है, तो हम इसको जो है कोई भी नंबर दे सकते हैं। हम 1 2 दे दें, हम 0 1 दे दें। तो ये सब क्या है, इस तरीके के जो हमारे पास, ये सब जो हमारे वेरिएबल्स हैं, ठीक है, ये सब जो हमारे वेरिएबल्स हैं, हम जेंडर की बात कर लें, हम पास फेल की बात कर लें, या हम रूरल या अर्बन की बात कर लें, ये सारे हमारे कौन से स्केल में जाने वाले हैं, नॉमिनल स्केल में। तो अब अगर इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस आएंगे तो आप लोग बिल्कुल कॉन्फिडेंट होके आंसर कीजिए कि जहाँ पर भी ये जो वेरिएबल्स हैं, कोई कहाँ रह रहा है, इस तरीके से, तो वो सारे नॉमिनल स्केल में जाएगा। अब हम कुछ एग्जांपल्स की और बात कर लें। जैसे क्लासरूम ऑब्जर्वेशन की बात हो रही है, तो इसकी जो मेजरमेंट होगी, अगर हम क्लासरूम में ऑब्जर्व कर रहे हैं कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कैसा है, ठीक है,
तो हम बोल सकते हैं कि भाई क्या क्या चीज़ें हो रही हैं वहाँ पे, तो उनकी जो मेजरमेंट है उसको भी हम जो है नॉमिनल स्केल में, वो जो डाटा आएगा वो भी हमारा नॉमिनल स्केल में ही जाएगा। तो हमने क्या क्या चीज़ें सीखी, लिस्ट प्रिसाइज है, क्रूड है, ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमें इससे मिलती नहीं है, और इस तरीके के जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं उनके डाटा को हम किस में क्लासीफाई करेंगे, नॉमिनल स्केल में। इसके बाद बात आती है ऑर्डिनल स्केल। अब जैसे कि देखो ना, इसके नाम में है ऑर्डर, है ना, ये ऑर्डर की बात करता है, और दूसरे किसकी बात करता है, रैंक। ठीक है, तो जैसे कि इसका सिनोनिम भी है, कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है क्या ऑर्डिनल स्केल को किसी और नाम से जानते हैं, तो इसे हम रैंक ऑर्डर भी कहते हैं। ठीक है, और मैं इसी से मिलता जुलता कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दूं कि जो हमारे नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट होते हैं ना, काई स्क्वायर टेस्ट, उसमें जो डाटा लिया जाता है वो भी ऑर्डिनल स्केल पे ही वो जो है डाटा को हम क्लासिफाई करते हैं। तो ये सब कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। चलिए अब ऑर्डिनल को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। देखिए, सबसे पहले तो इससे हमें रैंक का पता चल जाता है। जैसे कि मान लीजिए हम क्लास की बात करें, तो उसमें किसी बच्चे के मान लीजिए आउट ऑफ 500 किसी के 435 आए, किसी के 436 आए, और किसी के 425 आए। इक्वल इक्वल गैप नहीं है, लेकिन एक टीचर के लिए भाई जैसे प्राइज देना है अचीवमेंट के बेसिस पे, हाईएस्ट स्कोर के बेसिस पे, तो उतना आइडिया तो ऑर्डिनल स्केल ने दे ही दिया कि वो जो है उसने क्या किया, जो सबसे ज्यादा मार्क्स वाले को जो है फर्स्ट पोजीशन दे दी, उससे कम वाले को सेकंड पोजीशन दे दी, और उससे भी कम वाले को उसने क्या दे दिया, थर्ड पोजीशन, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इस टाइप का जो स्केल होता है उसे हम ऑर्डिनल कहते हैं, इसे रैंक स्केल भी कहते हैं। अब आप समझिए, ये जो है नॉमिनल से ज्यादा प्रिसाइज हुआ ना, तो वी कैन से दैट दिस इज मोर प्रिसाइज देन नॉमिनल। अभी और भी जो दो स्केल आएंगे वो इससे भी ज्यादा प्रिसाइज है, लेकिन नॉमिनल से ज्यादा प्रिसाइज, ज्यादा एक्यूरेट इंफॉर्मेशन हमें किससे मिल सकती है, ऑर्डिनल स्केल से। तो अब जैसे कि यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया है कि टीचर्स क्या कर सकते हैं, जो भी उसके पास ऑब्जर्वेशंस हैं उसे वो रिलेटिव ऑर्डर में, यहाँ पे ऑर्डर की बात आ जाती है, जबकि नॉमिनल स्केल में ऑर्डर की कोई भी मेंशन नहीं हुआ था, वो ऑर्डर की कोई बात नहीं करते हैं। ठीक है, तो हाँ, लेकिन इसमें एक और चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्वेश्चन में पूछा जाता है कि क्या ये इक्वलेंस प्रोवाइड करता है, तो जी नहीं, ये इक्वलेंस की बात नहीं करता है कि भाई कितना कितना गैप है, मीन पोजीशन जीरो पोजीशन से नहीं गैप को एक्सप्लेन करता है, कोई इक्वलेंस नहीं देता है, लेकिन ऑर्डर प्रोवाइड करता है। तो ये कहाँ कहाँ पे यूज हो सकता है भाई, अगर कहीं पे प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो हमें ऑर्डिनल स्केल की जरूरत पड़ सकती है। भाई स्टूडेंट्स की क्या जो है क्लास में पोजीशन है, क्या उसकी प्लेसमेंट है, इसकी बात कर सकते हैं। तो इस तरीके से ऑर्डिनल स्केल एंड नॉमिनल स्केल आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम आगे का स्केल करते हैं।